Welcome back, students. So our today's topic is remainder theorem of class 9th chapter 2 polynomials. In our previous video we had discussed the division of polynomials. So I request you to kindly go through that video, division of polynomial, so we can easily understand what is a remainder theorem. So इसके पहले वाले जब हमने डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल में हमने ये देखा था कि जब भी हम किसी दो पोलिनोमियल को डिवाइड करते थे, ठीक है, तो वहाँ पे हम एक एल्गोरिथम का यूज़ करते थे. ये एल्गोरिथम हमने देखा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. तो हमने ये देखा था जो डिविडेंड होता था px होता था, ठीक है, उसकी जो डिग्री होती थी, डिग्री ऑफ px या तो डिग्री ऑफ gx से क्या होती थी, बड़ी होती थी या उसके बराबर होती थी, है ना. ये मैंने लिखा था पिछले वाले वीडियो में, ध्यान दें. डिग्री ऑफ px की जो डिग्री होगी वो gx की डिग्री से बड़ी होगी या gx के बराबर होगी, और जो डिग्री ऑफ gx होगी इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ rx. जो हमारे डिवाइजर की डिग्री होगी वो हमारे रिमाइंडर की डिग्री से ज़्यादा रहेगी. हम क्या देखते थे, हमें रिमाइंडर वही मिलता था जिसकी डिग्री हमारे डिवाइजर से कम हो जाती थी. हम जब डिवाइड करते थे तो आखिरी में जो रिमाइंडर मिलता था वो रिमाइंडर हमें 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ टाइप का मिलता था. और अगर हमारा डिवाइज़र x माइनस 5, x माइनस 2 कुछ होता था तो हम देखते थे हमारे डिवाइज़र की डिग्री तो 1 थी, पर जो रिमाइंडर मिलता था उसकी डिग्री 0 रहती थी. तो डिग्री ऑफ gx इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ rx. ठीक है, हमें अब ये अगर तुम्हें समझ में पिछली बार अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो ये तुम्हें ईजिली समझ में आ जाएगा. डिग्री ऑफ px इज greater than or equal to degree of gx and degree of gx is always greater than degree of rx. ठीक है, qx का नहीं, हमें rx, क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं तो हमें इन तीनों में ही रिलेशन ढूंढना है. तो हमें एक चीज़ समझ में आई यहाँ से कि डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx एंड डिग्री ऑफ gx इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ rx. ओके, अब हम रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट पे आते हैं. लेट px बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. 1 से ज़्यादा डिग्री का कोई पोलिनोमियल है या 1 डिग्री का कोई पोलिनोमियल है px. एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, a कोई सा भी एक रियल नंबर है. If px is divided by a linear polynomial x minus a, अगर px को, जो मेरा पोलिनोमियल है ना, उसकी डिग्री 1 है या 1 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर मैं px को एक और पोलिनोमियल जो लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर यानी जिसकी डिग्री 1 है, ठीक है, मतलब px मेरा कोई पोलिनोमियल है और gx जो है वो एक लीनियर पोलिनोमियल है. x माइनस ए क्या है, मेरा डिवाइजर gx से, ठीक है. तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगा, व्हेन अवर पोलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए और gx, तो जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा r मिलेगा. और उस r को हम फाइंड करने के लिए डायरेक्ट pa फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, देखो बच्चों, स्टेटमेंट थोड़ा सा घुमावदार है क्योंकि ये स्टेटमेंट तुम पहली बार पढ़ रहे हो क्लास 9th में, ठीक है. अब इसी स्टेटमेंट को मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. फिर ये स्टेटमेंट को हम हमारा px लेते हैं.
ओके, अब इसको ध्यान से समझना। हाँ, ये थ्योरम, लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये हमारा पी एक्स एक पोलिनोमियल है जो 1 से ज़्यादा डिग्री का है। इसकी डिग्री कितनी है? 4 है। 1 से ज़्यादा है या 1 के बराबर होनी चाहिए, तो 1 से ज़्यादा वाला चूज़ किया अपन ने। ओके, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई भी एक रियल नंबर है, यहाँ पर ए है 1, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल को हमें इस जी एक्स से डिवाइड करना है, एक्स माइनस 1 से। तो एक्स माइनस 1 हमारा एक्स माइनस ए के फॉर्म में दिया हुआ है ना। देन द रिमाइंडर इज पी ए, रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा? पी ए मिलेगा, ठीक है, पी ए एक्स माइनस 1। देखो यहाँ पर एक्स माइनस 1 है, तो ये तो हमारा 1 क्या है? ए है, इसी फॉर्म में है ना, एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए से कंपेयर करें तो ए क्या हुआ? 1 हुआ। ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? पी ए। पी ए यानी क्या होगा? P1। अरे बोल रहा है ना, रिमाइंडर क्या होगा आपका? पी ए। पी ए यानी हमें P1 फाइंड करना पड़ेगा। P1 फाइंड करना तो जहाँ जहाँ x है, अरे इस वाले पोलिनोमियल में x की जगह हम 1 पुट करेंगे। 1 to the power 4 प्लस 1 क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। 1 to the power 4 is 1, 1 cube is 1, 2 into 1 square is 1, 1 plus 1 is 2, और 1 plus 1 2 minus 2 plus 2, 1 plus 1 2 minus 2 into 1 minus 2, 2 plus 2 minus 2 cancel, so our remainder is 2। हमारा रिमाइंडर क्या मिला? 2 मिला। मतलब विद द हेल्प ऑफ अ रिमाइंडर थ्योरम हम बिना डिवाइड करे डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ रिमाइंडर थ्योरम वी कैन डायरेक्टली फाइंड द रिमाइंडर विदाउट अ लॉन्ग डिवीजन। बिना लंबे डिवीजन के हम डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो अभी आई होप यू हैड अंडरस्टैंड व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम समझते हैं ना। px is equal to 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 and gx is x minus 1। ओके, अभी हम यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं, x plus 2 ले लेते हैं बच्चों। तो हमें रिमाइंडर थ्योरम में यहाँ पर अप्लाई करनी है। ये पी एक्स है पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है। ये जी एक्स है जो एक लीनियर पोलिनोमियल। हाँ, तो हमारा जो लीनियर पोलिनोमियल होता था वो किस फॉर्म में होता था बच्चों? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए में फॉर्म होता था ना। तो यहाँ पर ए क्या है? 2 है, पर यहाँ पर माइनस साइन तो लगा ही नहीं है। तो अब आप कैसे मानोगे कौन सा साइन लगाए? कोई दिक्कत नहीं है, ए फाइंड करना है, बहुत इजी है। हमारा जो जी एक्स है उसको डायरेक्ट 0 से इक्वेट कर दो सबसे पहले, तो आपको हमेशा करेक्ट ए की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इस 2 को इधर लेके गए तो क्या मिला? -2 मिला, -2, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू मिली है तुम्हें, हमने किसका 0 फाइंड करा है बच्चों? सबसे पहले हमने gx का 0 फाइंड करा है, ठीक है। अब मैं इसे पुराने मेथड से भी बताऊंगा, नए मेथड से ही बताऊंगा, है ना। तो पहले अभी ये नया मेथड समझ लो। पहले हम gx का 0 फाइंड कर लेंगे, तो हमें x की वैल्यू मिल गई।
अब जो x की वैल्यू मिली है वो हम p में रख देंगे, px में हमारा p है। तो अब हम फाइंड करेंगे p माइनस 2, 3 इंटू माइनस 2 की पावर 4 माइनस 4 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ मैंने x की वैल्यू माइनस 2 को सब्स्टिट्यूट करा। अब देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 इंटू माइनस 2 प्लस 16 माइनस 2 क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6 प्लस माइनस 1 3 इंटू 16 48 माइनस 4 इंटू माइनस 8 माइनस प्लस 32 6 माइनस 1 5। तो p माइनस 2 48 प्लस 32 80 80 प्लस 5 85। दिस विल बी आवर रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर होगा। अब इसके पहले उसने बताया था कि x माइनस है, माइनस के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस 2 दे रखा था। अब यहाँ पर 2 के आगे कौन सा साइन लगाओगे? तो देखो इस अपन को किस फॉर्म में लिखना है इसे? इसको हमेशा अपन को x माइनस ए के फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको ऐसा लिख देता, x प्लस 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x माइनस माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और अगेन मुझे क्या मिलेगा? x प्लस 2। पर अगर तुम a की वैल्यू ऐसे फाइंड करोगे तो मैं 99% श्योर हूँ हमेशा तुम इस साइन की मिस्टेक करोगे। तो इस साइन की मिस्टेक ना हो इसलिए मैंने आपको सिंपल मेथड बताया है कि आपको क्या करना है, जो आपका gx है यानी जो डिवाइज़र है, उस डिवाइज़र का पहले ज़ीरो फाइंड कर लो। तो किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करना होता है तो हम उसे किससे इक्वेट कर देते थे? ज़ीरो से इक्वेट कर देते। तो हमें उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो मिल जाएगा। जो x की वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारे पॉलिनोमियल में, यानी हमारे डिविडेंड में, px में। तो हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर मिल जाएगा। ओके, आई होप यू हैड अंडरस्टैंड व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इस रिमाइंडर थ्योरम से हमें क्या क्या पता चलता है? बच्चों, इस रिमाइंडर थ्योरम से हमें बहुत सारी बातें पता चलती है। एक सिंपल सा लॉजिक हम लगाते हैं। मैंने लिया 15 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 15 डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं करता हूं, मुझे रिमाइंडर क्या मिला? 1। और वहीं पे अगर मैं 12 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं, अब बच्चों इस एग्जाम्पल से मुझे क्या समझ में आ रहा है? अब अगर आपसे कोई पूछता है इज 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, क्या 15 2 का मल्टीपल है? क्या 15 2 का मल्टीपल है या 15 2 के टेबल में आता है? तो आप कैसे पता करोगे? 15 को 2 से डिवाइड करो, और 2 से डिवाइड करा और हमें अगर कुछ भी रिमाइंडर मिल गया, मतलब 15 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, 15 2 का मल्टीपल नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन, इज 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, क्या 12 2 का मल्टीपल है? चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 12 को 2 से डिवाइड करेंगे। 12 को 2 से डिवाइड करा, हमें रिमाइंडर क्या मिला? 0। रिमाइंडर क्या मिला? 0। इसका मतलब 12 2 का मल्टीपल है। हमें यहाँ से एक चीज़ समझ में आई बच्चों, अगर कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का मल्टीपल है ना, तो अगर हम
दूसरे पॉलिनोमियल का अगर हम ज़ीरो निकाल कर पहले पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें रिमाइंडर किसके बराबर मिलना चाहिए, 0 के बराबर। चलो ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे समझते हैं। कोई दो नंबर, उनमें से हमें चेक करना है कि कोई भी नंबर किसी दूसरे का मल्टीपल है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने 15 और 2 को, अब मुझसे अगर कोई बोलता है, सिंपल सा है ना, देखा, अब मैंने लिया 17 और मैंने लिया 157। अब मुझसे पूछा इस 157 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या 157 इज अ मल्टीपल ऑफ 9? क्या 157 9 का मल्टीपल है? कैसे चेक करूँगा? 157 को 9 से डिवाइड करके देखूँगा। 9 1 जा 9, 67। ठीक है, 9 7 जा 63। रिमाइंडर क्या मिला? इसके आगे डिवीजन नहीं होगा, 4 आ गया। 4 आया ना? हाँ, मतलब इसके आगे अब ये डिवाइड नहीं होगा। तो मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0 नहीं मिल रहा है। अगर रिमाइंडर 0 मिला होता तो मैं बोल सकता था 157 9 का मल्टीपल है, पर अभी रिमाइंडर मुझे 0 नहीं मिला तो ये मल्टीपल नहीं है। अगर इसी की जगह मुझे ऐसा दिया होता, क्या 162 9 का मल्टीपल है? चेक करते हैं। 9 1 जा 9। ठीक है, यहाँ से मुझे मिला रिमाइंडर 7, 72। 9 8 जा 72। रिमाइंडर क्या मिला? 0। इट मीन्स 162 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। तो बच्चों, यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर है कि अगर कोई नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है तो हम उन्हें डिवाइड करके देखेंगे, और डिवाइड करने पे अगर हमारे रिमाइंडर 0 मिलता है तो मतलब वो मल्टीपल है, और अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तो वो मल्टीपल नहीं है। सेम हैपन्स इन द केस ऑफ फैक्टर। अब अगर मैं बोलूँ, है ना, अब इसी क्वेश्चन को अपन उल्टा करें, समझ, मल्टीपल ऑफ फैक्टर है ना, तुम्हें मालूम होगा व्हाट इज मल्टीपल। मल्टीपल कोई नंबर्स के बराबर होता है या सारे मल्टीपल उससे बड़े होते हैं किसी नंबर के। अगर किसी नंबर का मल्टीपल फाइंड करना है तो पहला मल्टीपल उसके बराबर होगा, बाकी सारे मल्टीपल उससे बड़े होंगे। अगर हमें फैक्टर फाइंड करना है तो पहला जो फैक्टर है वो उसके बराबर होगा, बाकी सारे फैक्टर छोटे होंगे। तो अगर आपको ही बोले, अब अपन इसी क्वेश्चन को उल्टा कर देते हैं, इस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12। क्या 2 12 का फैक्टर है? हाँ, 12 2 के टेबल में 12 आता है, यानी 2 12 का फैक्टर है। अब अगर 2 12 का फैक्टर है, बताओ, प्रूव करके बताओ। भाई भैया, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर 0 मिलेगा, मतलब फैक्टर है। मेरी बात समझ में आ रही ना? मल्टीपल में भी अपन डिवाइड करके देखते हैं, और फैक्टर के लिए भी अपन क्या करके देखते हैं? डिवाइड करके देखते हैं। दोनों ही केस में अगर हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो दिस सेटिस्फाई दैट द गिवन नंबर इज द फैक्टर और मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर। आई होप यू हैड अंडरस्टैंड। इट विल बी मोर क्लियर बाय वन मोर एग्जाम्पल। कितने टाइम हुआ? Example 10. Check whether polynomial QT 4t cube plus 4t square minus t minus 1 is a multiple of 2t plus 1। हमें चेक करना है कि ये जो गिवन मल्टीपल है QT, क्या ये 2t plus 1 का मल्टीपल है? चेक कर लेते हैं, डिवाइड करके देखेंगे। 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 को 2t plus 1 से डिवाइड करते हैं, और अगर हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा मतलब मल्टीपल है, रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तो मल्टीपल नहीं है।
तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा ना इतना बड़ा। अरे मैंने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी तो है, मैं डिवाइड करे बिना भी डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड कर सकता हूँ। उसमें अपन बिना डिवाइड करे रिमाइंडर फाइंड कर रहे थे ना रिमाइंडर थ्योरम से, तो यहाँ पर भी अपन वही करते हैं, चेक कर लेते हैं रिमाइंडर फाइंड करके। मैंने अगर रिमाइंडर फाइंड करा और रिमाइंडर अगर 0 के बराबर मिला, मतलब ये मल्टीपल है, और अगर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं मिला तो ये मल्टीपल नहीं है। ठीक है, लेट अस चेक। तो हमारा QT 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, ये हम GT मान लेते हैं ना, हमारा जो जिस डिवाइज़र है 2t प्लस 1। तो मैंने क्या बताया था, जब भी रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करनी है तो सबसे पहले GT या GX या जो भी दिया हुआ है GY, उसका हम क्या फाइंड करेंगे, 0 फाइंड करेंगे। तो इसका 0 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट किससे इक्वेट कर देंगे, 0 से। प्लस 1 इधर ट्रांसपोज होगा तो इट विल बिकम -1 एंड t इज इक्वल टू -1/2। t की वैल्यू क्या मिली, -1/2। अब जो t की वैल्यू मिली है वो हम QT में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेट अस फाइंड Q -1/2। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ -1/2 आ जाएगा। -1/2 क्यूब -1/2 स्क्वायर -1/2, जहाँ जहाँ t है वहाँ -1/2 है ना। माइनस साइन पहले से लगा था, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लेके माइनस साइन लगाया। ओके 4। अब -1 का भी क्यूब होगा और 2 का भी क्यूब होगा। -1 इंटू -1 +1, +1 इंटू -1 -1, 2। साइन खाली 1 पे था ना, माइनस साइन खाली 1 पे था, 2 का माइनस साइन नहीं लेंगे ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, -1 इंटू -1 +1, 2 2 ज़ा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस -1, 4 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, तो इट विल बिकम -1/2 है ना, +1 है ना, 4 से 4 कैंसिल हुआ ना, 1 बचा, +1/2 -1, +1/2 -1/2 विल कैंसिल ईच अदर, -1 +1 विल कैंसिल ईच अदर। देखो रिमाइंडर क्या मिला बच्चों, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर हमें मिला 0, और अगर रिमाइंडर 0 मिलता है इसका मतलब क्या होता है कि गिवन पॉलिनोमियल इज अ मल्टीपल, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिलता तो इट्स नॉट अ मल्टीपल। सो क्लियरली QT इज अ मल्टीपल ऑफ 2t + 1। QT किसका मल्टीपल है, 2t + 1 का मल्टीपल है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। Exercise 2.3, question number 1. Find the remainder when px is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by फर्स्ट हमें gx दिया हुआ है x plus 1। ओके, फर्स्ट gx इज x plus 1। तो मैंने बताया था है ना, हमें डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड करने को बोला है बच्चों उसने, है ना, फाइंड द रिमाइंडर। हमें ये नहीं बोला है उसने कि आपको लॉन्ग डिवीजन से फाइंड करना है, रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करना है। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना हो, जब तक आप जोन सा मेथड यूज़ करना चाहें कौन सा कर सकते हैं। लेट अस फाइंड द रिमाइंडर। तो हम इतना बड़ा डिवीजन करने से अच्छा क्या, डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम ही अप्लाई कर देंगे। रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें gx का क्या फाइंड करना होता है, 0। पहले x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे, तो x इक्वल टू कितना मिला, -1, x इक्वल टू -1। अब यही वैल्यू मैं p में पुट कर दूंगा, px में।
तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं -1 सब्स्टिट्यूट करूँगा। -1 क्यूब इज -1 इंटू -1 इंटू -1, -1 स्क्वायर इज +1, 3 इंटू -1 इज -3 +1, -1 +1 कैंसल ईच अदर, 3 इंटू 1 इज 3, 3 minus 3, तो p minus 1 is 0. Okay, this is how we can find the remainder. ऐसे हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं. Okay, let us move to the next part. Second, our gx is x minus 1 by 2. तो सबसे पहले हमें gx का 0 फाइंड करना है, तो x माइनस 1 बाई 2 को हम 0 से इक्वेट कर देंगे, तो x इक्वल टू 1 बाय 2 है ना. -1 बाय 2 को ट्रांसपोज करा तो वी विल गेट 1 बाय 2. नाउ वी विल फाइंड p माइनस 1 बाय 2, -1 बाय 2 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 बाय 2 प्लस 1, -1 इंटू -1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 8 प्लस 3 इंटू -1 इंटू -1 प्लस 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू -1 -3 बाय 2, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, प्लस 1 -1 बाय 8 प्लस 3 बाय 4 -3 by 2 plus 1. Let us take the LCM. LCM is 8 minus 1 plus 6 minus 12 plus 8. So -1 plus 6 5, -12 plus 8 -4 by 8. So p minus 1 by 2 is 1 by 8. Our answer is 1 by 8. Let us check whether it is correct or not. We had done something wrong. 27 by 8 आ रहा है, x प्लस 1, यहीं पे गलती करी है. एक्स क्यूब -1 बाय 8, 3 इंटू 3 बाय 4, 3 इंटू -1 बाय 2 -3 बाय 2 प्लस 1, LCM -1, 2 3 जा 6, -3, 4 इंटू -3 -12 प्लस 8, 6 प्लस 8 14 -1 बाय 8. gx की वैल्यू तो गलत है, x -1 बाय 2. शिट, हमें p 1 बाय 2 फाइंड करना था, अपन ने p -1 बाय 2 फाइंड कर दिया है. ओके, नो प्रॉब्लम, गलती हो जाती हैं, इट इज़ अ ह्यूमन एरर, कोई दिक्कत नहीं. 1 बाय 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 बाय 2 प्लस 1, तो 1 बाय 8, 3 बाय 4 प्लस 3 बाय 2 प्लस 1, LCM लेकर ऐड करोगे इट विल बिकम 27 बाय 8. ओके, थर्ड, आवर gx इज x, तो x को 0 के इक्वेट करा तो x इक्वल टू 0. लेट अस फाइंड p0.
0 क्यूब, 3 इंटू 0 स्क्वायर, 3 इंटू 0 प्लस 1, ये सब तीनों टर्म 0 बन जाएंगी, तो क्लियरली P0 इज इक्वल टू 1. ओके. फोर्थ इज x प्लस पाई. तो x प्लस पाई को हम 0 से इक्वेट करेंगे बच्चों. when x plus pi is equated by 0, x is equal to minus pi. x is equal to minus pi. Now we will find p minus pi. तो जहाँ जहाँ x वहाँ माइनस पाई को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. माइनस पाई इंटू माइनस पाई इंटू माइनस पाई क्यूब, 3 इंटू माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर, 3 इंटू पाई 3 पाई, सॉरी 3 इंटू, यहाँ माइनस पाई है ना, 3 इंटू माइनस पाई इज माइनस 3 पाई प्लस 1. देखो इसके आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता है. सो दिस विल बी द रिमाइंडर. Let us move to the last fifth part. 5 plus 2x. 5 plus 2x का 0 फाइंड करेंगे, तो 2x is equal to minus 5, x is equal to minus 5 by 2. Let us find p minus 5 by 2, minus 5 by 2 cube plus 3 into minus 5 by 2 square plus 3 into minus 5 by 2 plus 1, minus 125 by 8 plus 3 into 25 by 4 plus, sorry, minus 15 by 2 plus 1, minus 125 by 8 plus 75 by 4 minus 15 by 2 plus 1. Let us take the LCM. LCM is 8, minus 125 plus 150 minus 60 plus 8. 25 minus 50, 2 by 8, that is minus 27 by 8. Let us check the answer, and it is correct. Okay. Question number 2. Find the remainder when x cube minus ax square. Question number 2. Px is equal to x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by, means this is a dividend and this is divisor, x minus a. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? We have to find the zero of gx. x minus a is equal to 0, so x is equal to a. Now if we have to find the remainder, अब a की वैल्यू, जो x की वैल्यू है वो हम इसमें पुट करेंगे. Let us find pa. a क्यूब a इंटू ए स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ a सब्स्टिट्यूट किया मैंने, तो पी ए क्यूब ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब, माइनस ए इंटू ए स्क्वायर ना, ठीक है. तो माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस 6a माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब कैंसल, 6a माइनस ए इज 5a. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिमाइंडर. ये हमारा रिमाइंडर है. ओके, मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. Check whether
7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। बच्चों ये इसका फैक्टर है या नहीं? तो सिंपल है, अगर ये इसका फैक्टर है तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या देगा? 0। सिंपल। तो ओवर पी एक्स इज 3x क्यूब प्लस 7x, जी एक्स इज 7 प्लस 3x। तो सबसे पहले हम जी एक्स का 0 फाइंड करते हैं। 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/3। लेट अस फाइंड p -7/3। 3 इंटू -7/3 क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। तो p -7/3, -7 इंटू -7 इंटू -7 -343। 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27, प्लस 7 इंटू -7 -49/3।